बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लीमू को दुनिया के सेहतमंद तरीन फलों में शुमार किया जाता है, जिसके बेपनाह फायदे हैं। लीमू का इस्तेमाल मुख्तलिफ एतबार से कारगर होता है, जैसे कि बदहजमी से निजात के लिए, खून की रवानी में बेहतरी लाने के लिए, फफूंदी से निजात के लिए, जरासीम हलाक करने के लिए वगैरह। यही वजह है कि मुख्तलिफ अकसाम की करीमों और फेस वाशिज में भी लीमू का रस इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी जानिब मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा अमूमी तौर पर खानों में डाला जाता है। ये कुदरती तौर पर अपने अंदर बेशबहा फवायद रखता है। घर का कोई ऐसा गोशा नहीं जहां बेकिंग सोडा फायदा न पहुंचा सके, जैसे किचन, फ्रिज और हत्ता के वाशरूम को चमकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यह कई बीमारियों के इलाज, खवातीन को खूबसूरत बनाने और उनका हुस्न निखारने के काम भी आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों चीजों को मिलाकर इस्तेमाल करने से इनकी ताकत और फवायद में कई गुना इजाफा हो जाता है। और जहां ये दोनों अलग अलग मुतअद्दिद बीमारियों के इलाज के लिए इत्तबा के ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं, वहीं अगर इन्हें इकट्ठा कर लिया जाए तो इनकी तासीर और अफादियत हैरत अंगेज तौर पर बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इस्तेमाल करने के फवायद से आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, बेकिंग सोडा और लीमू को मिलाकर पीना जिस्म की तेजाबियत में कमी, निज़ाम के मसाइल में आफाका, कब्ज से निजात, सीने की जलन दूर, आंतों की सोजिश और अल्सर के अलावा गुर्दों की सफाई के लिए शानदार नुस्खा है। इस नुस्खे की तैयारी का आसान तरीका यह है कि आधे लीमू का रस निकाल लें और एक गिलास पानी में यह रस मिला लें। फिर एक चुटकी मीठा सोडा इसमें हल करें और सुबह के वक्त निहार मुंह पिएं। एक हफ्ते तक इसके इस्तेमाल के बाद 2 हफ्ते का वक्फा कीजिए और इसके बाद आप दोबारा इसका आगाज कर सकते हैं। ये हमारे जिस्म के मदाफती निज़ाम को मजबूत करता है, जिल्द से झुर्रियों का खात्मा करता है और जोड़ों के दर्द में भी मुफीद है, जबकि कैंसर के खिलाफ जिस्म में मजामत पैदा करता है। माहिरीन सेहत ने दावा किया है कि तवील तहकीकात के बाद लीमू और मीठे सोडे में 12 मुख्तलिफ अकसाम के कैंसर में मुब्तला खुलियों को हलाक करने की कुदरती सलाहियत दरियाफ्त की है, जबकि लीमू का रस कैंसर में मुब्तला खुलियों को फैलने से भी रोकता है। इलावा अजी कैंसर के इलाज में राइज तरीके, कीमोथेरापी और दवाओं के मुकाबले में भी लीमू का रस 10 गुना ज्यादा मुफीद पाया गया है, बशर्ते कि इसके साथ मीठा सोडा भी शामिल हो। इसका तरीका यह है कि 240 मिलीलीटर गर्म पानी यानी 1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 अदद लीमू का रस हल करके रख लिया जाए। इस मालूल को दिन में कम से कम 3 मरतबा पीने से कैंसर की शिद्दत नुमाया तौर पर कम हो जाती है और मरीज को आफाका होता है। धूप से झुलस जाने वाली जिल्द पर कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन जिल्द की रौनक बहाल नहीं होती और कई दिन मेहनत के बाद भी चेहरा बदनुमा ही रहता है। लेकिन मौसम गर्मा की तपती धूप की तपश से जिल्द को राहत देने का एक मौसर तरीका यह है कि 1 बाल्टी ठंडे पानी में 5 खाने के चम्मच बेकिंग सोडा हल कर लें और 1 या 2 लीमू भी निचोड़ लें। अब बारीक धार से अपने जिस्म पर 2 से 3 मिनट पानी डालें। अगर किसी का चेहरा धूप की तपश से झुलस जाए तो उसे चाहिए 1 कप ठंडे पानी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा घोल ले और आधे लीमू का रस भी शामिल कर ले और मलमल के कपड़े को इस पानी में भिगोकर चेहरे पर रखें। दिन में 2-3 बार इस तरह करने से चेहरे पर होने वाली खारिश और जलन में आराम महसूस होगा। जो खवातीन चेहरे के पिंपल्स के लिए महंगी महंगी क्रीमें और केमिकल वाली अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए मीठा सोडा और लीमू का रस बेहतरीन है। एंटीसेप्टिक खसूसियात रखने वाला मीठा सोडा और जिल्द के लिए मुफीद लीमू का रस न सिर्फ दानों के निशानात मिटाते हैं, बल्कि स्किन की पीएच को भी बैलेंस करते हैं, जिससे स्किन हर तरह की परेशानियों से बच जाती है। मीठा सोडा, लीमू का रस और थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। अब इसे चेहरे की मुतासरा जगह पर 2 से 3 मिनट तक लगा रहने दें और ठंडे पानी से मुंह धो लें। ये अमल हफ्ते में 2 से 3 दिन करें और आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल कम करते हुए हफ्ता में सिर्फ 1 दिन करें। जदीद तहकीकात से साबित हुआ है कि अगर लीमू को मीठे सोडे में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इसके न सिर्फ बेहतर नतीजे हासिल होते हैं, बल्कि बाकायदगी से इस्तेमाल करने पर कोई साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आता। लेकिन यह बात याद रखें कि हर इंसान का जिस्म हर खुराक को कबूल नहीं करता, इसलिए ये नुस्खा इस्तेमाल करने से कबल डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें कि ये हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद है भी या नहीं, और क्या हमारा मैदा इतना ताकतवर है कि इस खुराक को हजम कर लेगा। अगर आपका मालिश कहता है कि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें और इसके भरपूर फवायद जरूर हासिल करें।